ये कहानी बच्चों के प्रति है। बाप कहते हैं बच्चे खाना और सोना यह कोई लाइफ नहीं, जबकि तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहे हैं, झोली भर रही है। फिर सोना और खाना यह तो गवाना है। सवेरे उठने की बड़ी महिमा है, भक्ति मार्ग में भी ज्ञान मार्ग में भी, क्योंकि सवेरे के समय बहुत शांति रहती है, आत्माएं अपने स्वधर्म में रहते हैं। जब तक नींद में भी स्मृति की फीलिंग ओके नहीं होगी, तब तक व्यर्थ स्वप्नों से भी बच नहीं सकते। जब तक नींद में भी स्मृति की फीलिंग ओके नहीं होगी, तब तक व्यर्थ स्वप्नों से भी या विकारी स्वप्नों से भी बच नहीं सकते। मेरी नींद में भी स्मृति की फीलिंग पैक होना, ओके होना, अर्थात विकारी संकल्पों से बचना, व्यर्थ संकल्पों से बचना, व्यर्थ स्वप्नों से बचना, विकारी स्वप्नों से बचना। मैं ओके किरण में तो समझ में ओके। शुरू में तो कहते हैं जब 1-2 बजे आप खेलो तो टाइम है, उस टाइम पे बढ़ते दिखाई देते हैं, उस टाइम दिखाई देते हैं क्या दोबारा 1-2 बजे के बाद सो जाते हैं। नहीं, फिलहाल जो चल रही है बात नहीं, स्मृति की फीलिंग अगर नींद में ओके होगी फिर ये सब कहानियाँ नहीं चल सकती। वो 1-2 बजे नींद पूरी हो जाती है ना, वो दोबारा देखते हैं मगर फिर कहानी ये सब वो आपकी जैसी भी दिनचर्या है, दिनचर्या के बाद में रात को सोने से पहले क्या पोजीशन है उसका भी इफेक्ट पड़ा। लेकिन फिलहाल बात जो चल रही है, अगर नींद में स्मृति समाई हुई है तो व्यर्थ चल नहीं सकता। नींद में ना विकारी चल सकता, ना व्यर्थ चल सकता। उसके लिए दिन की स्थिति ठीक करनी पड़ेगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। निद्रा के अकॉर्डिंग दिनचर्या राइट ओके होगी और राइट दिनचर्या के अकॉर्डिंग निद्रा ओके होगी। जी कहाँ थे? उस समय याद बहुत रहती, दिन में तो माया का धम चक्र रहता है, एक ही टाइम अच्छा है। अभी हम कोड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं। बच्चों को बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। बाप बच्चा बनता है, यह भी समझने की बात है। बाप अपने बच्चों को वर्षा देते हैं, वैसे मैं सौदागर तो हूँ ही। तुम्हारा कोड़ी जैसा तन मन यह सब वर्थ नोटे पहनी है। वह पुराना तुम्हारा सब कुछ लेकर बिना एकांत में बैठे चार्ट की चेकिंग हो नहीं सकती। बिना एकांत में बैठे व्यर्थ की समाप्ति हो नहीं सकती। एकांत में बैठने से सेंस एक कोने में बैठने की फीलिंग नहीं, एकांत में बैठने से सेंस एक के साथ बैठना, एक के साथ बैठना ही एकांत कहलाता है। और वो एक है सुप्रीम पावर। जब तक उसके साथ नहीं बैठेंगे तब तक व्यर्थ का चार्ट खत्म नहीं हो सकता, तब तक फीलिंग में ट्रैफिक कंट्रोल डिस्प्ले हो नहीं सकता। और जब तक फीलिंग में ट्रैफिक कंट्रोल ओके नहीं तो स्थूल ट्रैफिक कंट्रोल कोई काम का नहीं। स्थूल ट्रैफिक कंट्रोल मेरी बोला बाबू, ओ बोला बाबू क्यों जाते हो? अच्छा जाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसी आंखें दर्द कर रही थी, थोड़ी सी आंखें दर्द कर रही थी कि जी कहाँ थे? पहली है हाँ जी
मैं पुराना तुम्हारा सब कुछ लेकर फिर तुमको ही दे देता हूँ कि ट्रस्टी होकर संभालो। तुम जन्म भाई जन्म गाते आए हो, कुर्बान जाऊंगी, बलिहार जाऊंगी। हमारा तो एक दूसरा, क्या मेरी ऐसी समृद्धि है कि मुझे सारा दिन बाप के अलावा कुछ दिखाई न पड़ता हो? किरण भाई, मुझे तो सभी कुछ दिखाई पड़ता है। बाप के अलावा सब कुछ दिखाई पड़ता ये तो वो है जो आपने बोला ना, बेस इसका पहले से तैयार होगा, दिखाई दे रहा। बेस पहले से तैयार होगा। मेरी फीलिंग में, मेरी नस नस में बाप की स्मृति समाई हुई। नहीं, ये जैसा किसी की जो दवाई किसी पूजा करें, किसी को और को मानना दे देवता को मानना तो खत्म हो चुका, एक कोई मानते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मेरी स्मृति में नस नस में बाप की याद समाई पड़ी। ये है ट्रैफिक कंट्रोल। मेरी स्मृति में, मेरी नस नस में बाप की याद समाई पड़ी। वास्तव में तो ट्रैफिक कंट्रोल ये है। ये तो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं, संसार बाप को बनाना पड़ेगा। मुरली स्टडी बाद में, सब कुछ बाद में चलेगा। मेरी दुनिया ही मेरा बाप है। वो 14 साल की भट्टी हुई जो सब नहीं, भट्टी में जो रहे कोई जरूरी नहीं कि वो भट्टी में उन्होंने बेनिफिट उठाया हो। भट्टी में से भाग के 350। नहीं, बात तो है, ट्रैफिक कंट्रोल की जरूरत नहीं था उन्हें। वो तो नहीं, वो भट्टी में थे ही नहीं तो भागते नहीं। भट्टी में से भाग के 350। ना वैसे ट्रैफिक कंट्रोल, ना वैसे ट्रैफिक कंट्रोल। जी कहाँ थे? क्योंकि सजनियाँ तो सब है। हाँ जी, क्योंकि सजनियाँ तो सब है। क्योंकि सजनियाँ तो सब में तो एक ही साजन को याद करेंगी। देह से सब संबंधों को भूलते भूलते एक की इतनी याद रहे जो अंत में न यह शरीर न और कोई याद आए। इतनी प्रैक्टिस करनी है। सवेरे का समय बड़ा अच्छा है। तुम्हारी ये सच्ची सच्ची यात्रा है। मैं तो जन्म भाई जन्म यात्राएं करते आए लेकिन मुक्ति को पाया नहीं। लेकिन मुक्ति को तो झूठी यात्रा हुई ना। यह रूहानी यात्रा तो वास्तव में सारा दिन चलनी चाहिए। एक बाप हो और एक मैं हूँ। एक बाप हो और एक जो याद करना पड़े वो याद नहीं। मैं याद से अलग नहीं, याद मेरे से अलग नहीं। किरण, मैं याद से अलग नहीं, ऐसा ओके किरण? तस्मान ओके? याद मेरे से अलग नहीं। बोलो बाबू ओके? ओके, तो याद तो नहीं कर सकते फिर आप, याद कर नहीं सकते फिर आप। गोपियाँ देखो बाबा के चारों तरफ कैसे लिपटी रहती थी। विभिन्न प्रकार के चित्र देखो। जो भी गोपियाँ थी, अनन्य गोपियाँ, बाबा के चारों तरफ लिपटी रहती थी। बाबा के चारों तरफ। जी कहाँ थे? सच्ची मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो अमरनाथ बद्रीनाथ याद रहता है ना। खास 4 धाम कहते हैं। तुमने कितने धाम किए होंगे, कितनी भक्ति की होगी, आधा कल्प करते आए हो। अब इन बातों को कोई जानते ही नहीं। बाप ही आकर के लिबरेट करके फिर गाइड बन साथ ले जाते हैं। कितना वंडरफुल गाइड है। बच्चों को ले जाते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति धाम। ऐसा गाइड कोई होता नहीं, ऐसा गाइड कोई होता नहीं।
कहाँ गए? पांचवी लाइन। सन्यासी लोग सिर्फ मुक्ति धाम कहेंगे, जीवन मुक्ति अक्षर उनके मुख से निकलेगा नहीं। उसको तो वे कागविष्टा के समान अलग काल का सुख समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप है दुख हरता सुख करता। हे माता पिता, आपके जब हम बालक बनते हैं तो हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं। आधा कल्प हम सुखी बन जाते हैं। यह तो बुद्धि में रहता है, परंतु धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। सवेरे उठते नहीं, जिन सोया तिन खोया। चलो बे त्रेता का रिबन काट दो। आज क्या था? समझ ये छुट्टी है सर? आज घूमने गए, आज घूमने गए सब जने। आज पिकनिक डे है। टाइम फिलहाल त्रेता का तो रिबन काट लो। त्रेता का क्यों काटो? हाँ जी, त्रेता का क्यों काटो? त्रेता में पहुंच गए। कैसे पहुंचे? 7 बजे पहुंचो, त्रेता में 7 बजे। दूसरा पन्ना शुरू हो गया। तो मैं भी लास्ट में पहुंच गई ना। नहीं, जल्दी को शुरू करिए, उसी टाइम जैसे शुरू होती है वैसे ही शुरू। जल्दी हो जाएगी। तुम जानते हो बरोबर हमको हीरे जैसा जन्म मिला है। बरोबर हमको डायमंड की फीलिंग रहेगी तो डायमंड बनेंगे। डायमंड की फीलिंग रहेगी तो डायमंड बनेंगे। गोल्ड की फीलिंग रहेगी जब भी कोई आया उसके लिए संगम ही है। हाँ जी जब भी कोई आया वो संगम ही है तो उसके लिए। जी, कहाँ थे? आप हम आई थी जब पार्सल लेकर घूमते हैं, मुझे पता था ये देंगे वही इन्हें दे दिया। जी, कहाँ थे? दूसरी लाइन। तो समझेंगे जब भक्तावनी सुबह को उठकर मोस्ट विलुड़ बाप को साजन को याद नहीं करते हैं। आधा कल्प से साजन बिछड़ा है और बाप को तुम सारा कल्प भूल जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करते हो। सजनी साजन सजनी साजन को भी याद करती है, उनको फिर बाप भी कहा जाता है। अभी बाप सम्मुख है। कुछ में आपने भेज दी तीनों चार्ट। परिवर्तन वाले चार्ट में क्या क्या भेजा, क्या क्या लिखा हुआ है? आपने खाली फोटो खींच के भेजे, बाकी नहीं देखा। जो मेरा काम कर दिया। फिर मैंने आपने भेज दी तीनों। पैटर्न जो तीनों वो तो भेजे जो तनमन नक्का वो दूसरे को पहले वाले थे। नहीं क्या करोगे अपना वो मोबाइल में लिख के जा रहे हो, सारा भरे जा रहा मोबाइल भरा जा रहा किताब बना रहे हो। नहीं आप कुछ शास्त्र। क्या करोगे? शास्त्र। तो पता लगेगा, वो नहीं पता क्या होगा। शास्त्र बनाएंगे बाद में वापस में। वो कुछ पता हो तो पता है। तभी तो पूछ रहे हैं आप क्या लिख। अच्छा अच्छा। थोड़ी बहुत संख्या तो त्रेता तक हो जाती है। ओके, अपनी थोड़ी बहुत संख्या तो त्रेता तक ओके हो जाती है। ज़्यादा द्वापर में ओके हो जाती। क्यों कुछ समझ? जो अपने भूल हो जाती है। हाँ जी, भूल हो जाती है जो अपने। द्वापर में भूल हो जाती कि दिन जिस दिन नेट नहीं चलेगा तो कलयुग खत्म हो जाएगा जब आएंगे। जी। इस टाइम तो कई बार आप शुरू कर रहे होते है। जी, कहाँ थे? आज 1:30 पेज हो गए। उनको फिर बाद जो में टाइम शुरू करेंगे 8 बजे पूरी हो जाएगी। 8 बजे तक देखने से तो भी आज भी छुट्टी होगी। जी, कहाँ थे जी? जाने का तो फिक्स है। बाद में आ जाता है। हाँ जी, उनको फिर पांचवी लाइन है।
उनको फिर बाप भी कहा जाता है। भी बाप सन्मुख है तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो यह गिरे। श्रीमत अर्थात शिव बाबा की मत हर सेकंड मेरे माइंड में चोट पड़नी चाहिए, मेरे अपने ही हथौड़ों की, तो मैं एकांत में रह सकता हूँ। बाप के पास रहकर ही मैं अपने पे हथौड़े चला सकता हूँ। इस दुनिया में रह के हथौड़े नहीं चला सकता मैं। आपके हथौड़े चलते हैं आशा में, मित्र हथौड़े, कांता हथौड़े चलते हैं। मेरा कोई भी रंग रूप दुनिया के अकॉर्डिंग ओके नहीं रहेगा। दुनिया के अकॉर्डिंग नस नस में याद समाई हुई हो। जी कहाँ थे? अगर नहीं चलते तो ये गिरे। श्रीमत अथवा शिव बाबा की मत ऐसे नहीं कि हमको क्या पता किसकी मत मिलती है, समझना चाहिए इनकी मत का भी वह रिस्पॉन्सिबल हूँ। जैसे लौकिक रीति बाप का, जैसे लौकिक रीति बच्चों का बाप रिस्पॉन्सिबल है, संशोज फादर या ब्रह्मा तनबी फादर का शो करता है। मुरब्बी बच्चे ब्रह्मा तनबी फादर का शो करता है। मुरब्बी बच्चा है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो यह नहीं जानते कि हम किसकी मत पर चलते हैं, कौन डायरेक्शन देते हैं। बाबा को तो याद नहीं करते, सवेरे उठते नहीं, याद नहीं करते, तभी कर्म भी विनाश नहीं होते। जितना बाप के साथ समृद्धि ओके उतना एकाग्रता ओके। जितनी बाप की समृद्धि ओके उतना एकांत ओके, उतनी एकाग्रता ओके, उतनी एकाग्रता ओके। कलम गए थे ना ये पूनम डॉक्टर के पास, तो परेशान हो गए। 4 महीने रह के आए डॉक्टर वो गंगाराम। 4 हफ्ते कहाँ पे गए थे कशिश? पहले कोविड में गए थे, 4 महीने कोविड हुआ उनको, फिर अभी फिर से इनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, 20 दिन की जाएगी। चल जितना डॉक्टर के चक्कर में पड़ेंगे उतना तबीयत खराब है। कहाँ थे जी? मोजा डिप्रेशन में है। भी विनाश नहीं होते। बहुत अच्छा जी। जितनी बाप की समृद्धि ओके उतनी माया नोट ओके, उतनी माया नोट ओके। उतना माया का प्रेशर तो ज़्यादा पड़ेगा लेकिन वार नहीं कर सकेगी। दान मांगने के लिए तो आएगी माया कि मुझे दान दे, लाइन से बाहर निकल, लाइन से बाहर निकल और मुझे दान दे। लेकिन अगर समृद्धि स्वरूप होंगे तो फिर रेखा के अंदर ही रहेंगे, फिर रेखा के जी कहाँ थे? भी विनाश नहीं होते, बाबा बताते हैं। बाबा बतलाते हैं इतनी मेहनत करता तो भी कर्म भोग चलता रहता है, क्योंकि एक जन्म की तो बात नहीं, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, डायरेक्शन मिला हुआ है। इस जन्म के भी पाप बतलाने से आधा कट सकता है। यह तो बाप कहते हैं, मैं जानता हूँ और धर्मराज जानते हैं, पाप बहुत किए हुए हैं। धर्मराज गर्भ जेल में सजा देते आए हैं, अभी तो तुम पुरुषार्थ कर विकर्म विनाश करते हो, फिर गर्भ मैल मिलता है। वहाँ तो माया होती नहीं जो मनुष्य को पाप करावे और सजा खानी पड़े। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य।
आधा कल्प है रावण राज्य। सर्वकम साल भी यहाँ का है। सन्यासियों ने कापी की है। जैसे भ्रमरी का मिसाल बाबा देते हैं। भ्रमरी कीड़े को अपने घर में ले आती है। तुम भी पतितों को ले आते हो, फिर उनको बैठ शुद्र से ब्राह्मण बनाते हो। तुम्हारा नाम ब्राह्मणी है। मैं अपनी एक्टिविटीज के आधार पर ही शूद्र, अपनी एक्टिविटीज के आधार पर ही ब्राह्मण। मैं अपनी साधन की एक्टिविटीज चेक करूं, जितनी रेखा के अंदर की एक्टिविटीज ओके उतना ब्राह्मण, जितनी रेखा से बाहर एक्टिविटीज ओके उतना शूद्र। संगम पे और कोई धर्म नहीं चलता। संगम पे दो ही धर्म, या तो शूद्र या फिर ब्राह्मण। जितनी रेखा के अंदर की एक्टिविटीज ओके उतना ब्राह्मण, जितनी रेखा से बाहर की एक्टिविटीज ओके उतना शूद्र। कांतावन, मेरी एक्टिविटी शूद्रों की ओके या ब्राह्मणों की ओके? मेरी फीलिंग में अगर बाप ओके है तो फिर ब्राह्मण लाइफ ओके। मेरी फीलिंग में अगर माया ओके है तो फिर शूद्रों की लाइफ ओके। ये नहीं कह सकते कि कभी कभी डिम्पल मैं कहाँ पर ब्राह्मण लाइफ ओके, ब्राह्मण लाइफ ओके। क्या कह रहे हैं? जी कहाँ थे? सारा दिन मेरे को चश्मा लगा रहे। चश्मे की जगह भी आजकल लेंस चल रहे हैं, लेंस फिट कर देते हैं, चश्मे की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो सारा दिन मेरे को लेंस पड़ा रहे जिसमें मैं स्वयं को चेक करता रहूं कि मैं कहाँ पर। हाँ, उसमें गर्मी लगेगी, वो बिना पक्के में जाएगी। अच्छा, नॉन स्टॉप चार्ट की चेकिंग चलती हो? उन्होंने नैनो सेकंड गैपिंग के साथ चार्ट की चेकिंग चलती हो? कांतावन ओके? नहीं, नॉन स्टॉप नैनो सेकंड गैपिंग के बिना। आशा रेनू नॉन स्टॉप नैनो सेकंड गैपिंग के बिना चार्ट की चेकिंग चलती है। डिम्पल कशिश क्या कह रहे जिंदगी कुछ समझ? उतना रियलाइजेशंस की पोजीशन नैनो सेकंड गैपिंग के साथ ओके रहेगी। जितना चेकिंग ओके उतना रियलाइजेशंस की क्वालिटी प्रैक्टिकल में डिस्प्ले में ओके। उतना रियलाइजेशंस की क्वालिटी प्रैक्टिकल में डिस्प्ले में उतना चेंजिंग ओके। जी कहाँ थे?
तुम्हारा नाम ब्राह्मणी है। जो ब्राह्मणी का दृष्टांत बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल में आते तो बहुत हैं, फिर कोई कच्चे रह जाते, कोई सड़ जाते, कोई खत्म हो जाते, कोई खत्म हो पड़ते। माया बड़ा तूफान में लाती है, तुम और एक वास्तव में हनुमान हो। माया कितना भी तूफान में लाए, हम बाबा को स्वर्ग को कभी नहीं भूलेंगे। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं सावधान, मनुष्य तो तीर्थों पर धक्के खाने के लिए जाते हैं, यहाँ और तो कहाँ नहीं जाते। एक ही बाप और सुखधाम को याद करते, एक ही बाप और सुखधाम को याद करते रहना है। तुम तो बरोबर विजय पहनने वाले ही हो। इनको बुद्धि योग बल ज्ञान बल कहा जाता है। याद करने से बल मिलता है, बुद्धि का ताला खुलता है। अगर कोई भी बेकायदे चलन चलते हैं तो उनकी बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है, उनकी बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। जितना मेरी बुद्धि हमेशा खुली रहेगी, उतना डिवाइन बुद्धि, उतना डिवाइन पूजा कैसे समझा? जितना मेरी बुद्धि हमेशा खुली रहेगी, मुझे कोई भी डिसीजन लेने की क्वालिटी ना मेकअप करनी पड़े। डिसीजन हुआ वो मिले मेरे को। कोई भी डिसीजन लेने की क्वालिटी ना मेकअप करनी पड़े, डिसीजन सामने से थाली में रखा हुआ मिले, ऐसा आवश्यक है। आशम डिम्पल ऐसा पद्म कुसुम क्या कहें कांता नस नस में समाई हुई है ना। मेरा बहुत छोटा सा परिवार है, मेरा बहुत एक साजन एक सजनी, बस हम 2 जने हैं। मेरा पूजा मेरा बहुत डिम्पल क्या कहे? आपका भी छोटा सा परिवार है? हाँ जी, जी कहाँ थे? ताला ही बंद हो जाता है। नहीं, सारा दिन चेक करो कि बुद्धि पैक कितना समय रहती है और खुली कितना समय रहती है। बुद्धि पैक कितना समय रहती है और खुली कितना समय रहती है। आप कोई भी पुरुषार्थ अटेंशन के आधार पर कर रहे हो तो बुद्धि पैक कहेंगे। कोई भी पुरुषार्थ अटेंशन के आधार पर कर रहे हो तो बुद्धि पैक कहेंगे। कोई भी पुरुषार्थ आपकी फीलिंग से चल रहा है, नेचुरल चल रहा है तो डिवाइन बुद्धि कहेंगे। कहाँ पर कांता बहन में नेचुरल या अटेंशन के साथ पद्मा, या अटेंशन से भी बाहर पद्मा? तो सब नेचुरल या अटेंशन से भी बाहर, या अटेंशन से पूजा क्या कहें? डिम्पल क्या कहें?
हम्म? इसमें भावनाओं का भी तो आप करते हो ना, भावनाएं आ जाती हैं। भावनाएं नेचुरलिटी में नेचुरल समाई हुई है। फीलिंग में। थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भावनाएं होती हैं वो आर्टिफिशियल होती हैं। चट में कुछ भावनाएं, चट में कुछ भावनाएं। सेकंड में ये भावनाएं प्रेषित होंगी, सेकंड में दूसरी भावनाएं प्रेषित हो जाएंगी। अभी ये भावनाएं, नेक्स्ट सेकंड वो भावनाएं। भावनाएं एक सेकंड में चेंज हो जाती है। तो उसे तो क्वालिटी गैलप नहीं कहेंगे। क्या लाए दीपक भाई? ज्ञान अमृत। हेलो। ठीक। हुक्म बयान ज्ञान अमृत। जी कहाँ थे? वही बंद हो जाता है। कल भेजी आपको। जी कहाँ थे? हिंदी बंद हो जाता है। नवीन नगर में। का ताला ही बंद हो जाता है। बाप समझाते हैं अगर तुम ऐसा करेंगे तो ड्रामन सा बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इसको कह नहीं सकेंगे विकार में मत जाओ, अंदर खाता रहेगा। हमने इतने पाप किए हैं, अज्ञान काल में भी खाता है। मरते हैं तो फिर तौबा तौबा करते हैं, फिर पिछाड़ी में सब पाप सामने आ जाते हैं। गर्भ जेल में गया, फट से सजाएं शुरू हो जाती हैं, फट से सजाएं शुरू हो जाती हैं। पिछाड़ी में याद जरूर आता है तो बाप कहते हैं, तो बाप कहते हैं तुमको तो तौबा तौबा नहीं करनी है, तुम पाप मत करो, जेल बड़ होते हैं ना। जितना मैं बाप के पास होके रहूँगा उतना स्लो मूवमेंट में रहूँगा, उतना कारोबार की स्पीड फास्ट होगी। जितना मैं बाप के पास रहूँगा उतना स्लो मूवमेंट में रहूँगा, उतना कारोबार की स्पीड टू मच फास्ट होगी। एक सेकंड में कई कारोबार साथ साथ चलेंगे। एक ही पॉइंट से कई कारोबार साथ साथ चलेंगे। ओके डिम्पल? डिम्पल ओके? पूजा ओके? रेनू? क्या कहें कांता में? कांताबेन जी ओके? आवाज की स्टेमिनर कितना है? उसके आधार पर एकांत और साइलेंस ओके? लो मैडम स्कूल वाली कह रही है, ये चीज थोड़ी सी और क्लियर कर दो। अच्छा क्या कह रहे हो? कह रही थी कि तुम्हें मूवी देखना पड़ता है, उधर का भी सारा कितनी दिक्कत है। बाबा कह रहे कई कई सेंटर संभालने पड़ेंगे। और वो नहीं साथ दे रहे इतना बार एक खून से सैकड़ों तरह के टेस्ट होते हैं। एक खून से सैकड़ों तरह के टेस्ट। आपके शरीर का टोटल डायग्नोज खून की टेस्टिंग के आधार पर ओके हो जाता है। आपकी एक आवाज़ से आपकी टोटल डिवाइनिटीज चेक हो जाती है। आवाज़ में कैसे कैसे सेल्स हार्मोन्स डिस्प्ले हो रहे हैं।
आवाज में कैसे कैसे सेल्स हार्मोन्स डिस्प्ले हो जाए। आवाज में प्योरिटी क्लियर हो जाएगी, आवाज में खान पान क्लियर हो जाएगा, आवाज में डिवाइनिटी क्लियर हो जाएगी, आवाज में अव्यक्त स्थिति क्लियर हो जाएगी, आपके बोलने का स्टेमिना ही अव्यक्त हो जाएगा, बोलने की भाषा ही अव्यक्त हो जाएगी। सिंपल वे में कोई भी शब्द डिस्प्ले ही नहीं होने का। सिंपल वे में कोई भी शब्द या कुछ और क्या पद्म में जी कहाँ थे? दूसरे लैंग्वेज जेल बर्ड होते हैं ना, तुम भी जेल बर्ड थे। अभी बाबा गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं, कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो पापों की सजाओं से छूट जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे। अगर फिर गिरे तो बहुत चोट लग जाएगी। अशुद्ध अहंकार है पहले, फिर है काम क्रोध। काम महाशत्रु है। काम अच्छा, चार्ट मुझे चेक करना होता या कंटिन्यू अपने आप हथौड़े चलते? अगर चेक करना पड़ता फिर चेंज नहीं कर सकोगे आप। अगर चार्ट मुझे चेक करना पड़ता फिर चेंजिंग नहीं हो सकती। और जिसके हथौड़े चलते हो वो तेज चल नहीं सकता। फिर चलते हैं हथौड़े, फिर तेज नहीं चल सकता। इंटरनल स्पीड तेज होगी। अब ये भी द्वापर शुरू हुआ, अब ये भी द्वापर शुरू हुआ। हाँ जी, थोड़ा सा भी आपका पुरुषार्थ है अभी कर लो। लो मैंने जी को पढ़ी आपने तुरंत तुमने करोगा ये पढ़ा मुरली मत का हला पन्नी आ जल्दी अब तो मुद्दे खत्म हो गया एक नवा नहीं खरीद सकते, दूसरा तुम मांग दे नवा ले लो तो भावना बहन कही है। अच्छा, नेचुरल चार्ट की चेकिंग किसको फीलिंग में ओके है? आशा में नेचुरल चार्ट की चेकिंग फीलिंग में ओके। जितना नेचुरल चार्ट की चेकिंग फीलिंग में ओके है उतनी फास्ट गति से परिवर्तन। जितना नेचुरल चार्ट की चेकिंग फीलिंग में ओके उतना उतना परिवर्तन ओके। या कुछ और ले लो। चार्ट की चेकिंग नेचुरल नसों में ओके है। अनुपम भाई क्या क्या कह रहे हो? जाइए ना, देखो जाना नहीं। आप कैमरे की निगाह में जब कैमरा घूम जाना तब वो आप कैमरे की नजर से दूर हमें देते हैं, आपको सामने रखता हूँ। आपके आगे कुर्सी होती खोपड़ी आ रही जी कहाँ थे?
तुमको आदि मध्य अंत दुख देते आए, तुम आदि मध्य अंत सुख के लिए पुरुषार्थ करते हो, तो मेरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बोलते हैं सवेरे जाग नहीं सकते तो फिर पद भी ऊंच पा नहीं सकेंगे, दास दासी बनना पड़ेगा, वहाँ कोई गोबर आदि नहीं उठा। जिसका सुबह उठना नेचर ओके, याद की पावरफुल स्टेज ओके, वो माला का मन का ओके। याद की पावरफुल स्टेज, या तो मैं अंदर से भागूं या फिर बाहर से भागूं। बैठने वाला नहीं चल सकता, या फिर अंदर से स्पीड तेज होनी चाहिए अमृत वेले में। या फिर अंदर से स्पीड तेज होनी चाहिए। बैठने वाला नहीं चल सकता, बैठने वाला सिवाय धोखा देने के अलावा अपने आप को कुछ नहीं कर रहा। जी कहाँ थे? तीसरी लाइन। लेटने वाला चल सकता है, समझ रहे हो? सो जाओ। सिर्वेनो आप छोड़ने चला जाना स्कूल ले। हाँ। उसकी माँ है। अच्छा उसकी माँ जाएगी सारी उम्र स्कूल छोड़ने, नहीं खराब हो। देवी माँ जाएगी। भाई जी सामान क्या है? वही इसको छोड़े है ना ये तब। क्या समान है कुछ समय? हाँ। मैं सर्वोच्च गीता शास्त्र का, मैं सर्वोच्च गीता शास्त्र का सर्वोच्च पाठधारी हूँ। मैं सर्वोच्च गीता शास्त्र का सर्वोच्च पाठधारी। टोटल पुरुषार्थ फीलिंग में डिस्प्ले हो सकता है, आउटर डिस्प्ले नहीं हो सकता। आउटर पार्ट टाइम, इंटरनल फुल टाइम। आउटर पुरुषार्थ पार्ट टाइम, आउटर पुरुषार्थ थ्योरी के आधार पर ओके, इंटरनल पुरुषार्थ फीलिंग के आधार पर ओके, और फुल टाइम ओके। आपके घर की दिनचर्या आप चेक करो, आपकी फीलिंगों में समाई होती है और फुल टाइम समाई हुई होती है। भले ही आप किचन में हो या नहीं हो, किचन की फीलिंग 24 घंटे घूमती है माइंड में। जी कहाँ थे? तीसरी लाइन। दास दासी बनना पड़ेगा, वहाँ कोई गोबर आदि नहीं उठाना पड़ता, मेहता नहीं होते। दास दासी बनना पड़ेगा, वहाँ कोई गोबर आदि नहीं उठाना पड़ता, मेहता नहीं होते। अभी भी विलायत में नौकर आदि नहीं रखते हैं, आप ही सफाई हो जाती है मशीनों से। आप ही सफाई आदि हैं? मशीनों से दूर निकल जाता है। क्या कह रहे? कोई मेहनत का काम है ही दूध कह रहे मशीनों से निकल जाता है। आप ही सफाई हो जाती है, वहाँ तो गंदगी होती नहीं। बाकी चंडाल दास दासियाँ आदि होते हैं। बाकी तो भाई जी विदेश में मैं सर्दी वगैरह अगर सर्दी का आनंद लेना है तो विदेश चले जाओ। लेटेस्ट जनरेशन है ना, वहाँ आउटर लेवल पर है,
आउटर लेवल पर कोई भी सुख दुख की क्षति, दुख की फीलिंग अनुभव कराते हैं। आउटर लेवल पर किसी भी प्रकार का सुख, जो भी सुख आपको आपके गुणों के साथ डिस्प्ले होगा वही इंटरनल फीलिंग में आपको सुख की अनुभूति कराएगा, बाकी नहीं तो दुख की अनुभूति कराएगा। गुणों की कम्युनिकेशन के साथ, गुणों की फीलिंग के साथ कोई भी साधन आपको सुख की फीलिंग अनुभव करा सकता है। गुण तो कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं, गुण तो जितना नेचुरल ओके उतना सुख ओके। मेरी सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या टोटल आर्टिफिशियल। आप एक एक कर्म चेक कर लो, हर कर्म आर्टिफिशियल। हर कर्म बाल तो वो आर्टिफिशियल, चेहरा तो वो आर्टिफिशियल, नैन तो वो आर्टिफिशियल, हर चीज आर्टिफिशियल। बनावट ज्यादा टाइम नहीं चलती, बनावट जी कहाँ थे? बाप तुम बच्चों को सब राज समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारी राजधानी है, तुम ड्रामा को समझ गए हो। पहले पहले मुख्य इस चक्कर को समझाना है। अब ओपनिंग के लिए गवर्नर आदि को बुलाते हैं तो बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। ओपनिंग कराने के पहले उनको कुछ समझाओ कि भारत श्रेष्ठाचारिता आपके हर कर्म से आपके संपर्क में आने वाली आत्मा का कोर्स हो ना। आपके हर एक्ट से आपके संपर्क में आने वाली आत्मा का कोर्स हो कि उसे पता लगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है। वो है वास्तविक कोर्स। किरण बाबू क्यों जाते हो? आपको कहा भी आप कैमरे की निगाह में हो। हिला दो अच्छे तरीके से। जी कहाँ थे? अब फिर बात भ्रष्टाचारी बना है। भारत के पूज्य देवी देवता ही फिर पुजारी मनुष्य बने हैं। यह जरूर समझाना है जो वे खुद भी कहे कि सृष्टि चक्र का राज कि सृष्टि चक्र का राज यह समझाते हैं तो यह जानते हैं उनको त्रिकालदर्शी खाना आपकी फीलिंग में ही पहले से 1/4 ओके हो जाए तो आप डिवाइन क्वालिटी के होते हैं। मिनिमम 1/4, मैक्सिमम तो केवल चमचों में चलेगा। मिनिमम 1/4। ओके पूजा कांता में ओके। नॉर्मल लाइफ से मेरा खाना जो प्रेजेंट पोजीशन में ओके 1/4 ओके।
तो ये चीज और ही करता हूँ मुझे कैसा लगता है। तो यही खा लो, वहाँ नहीं मिलता। डिम्पल कहाँ वहाँ के चक्कर में पड़ गए। तो डिवाइन लाइफ हो गया। ये भी कोई जबरदस्ती थोड़ी हो सकता है। वो तो जितना जितना समृद्धि, इससे समृद्धि नजर आएगी। जितना समृद्धि स्वरूप ओके, उतना डिवाइन क्वालिटी ओके। चाहे खान पान में हो, चाहे देखने में हो, चाहे बोलने में हो, चाहे सुनने में हो। संपन्न दोनों तरीके से बन जाओगे। अगर अपने आप करोगे तभी बन जाओगे संपन्न, और वैसे करोगे सब बन जितनी जाओगे। आत्मिक स्मृति में रहेंगे उतनी ये चीज ठीक होती जाएगी। जितने रहेंगे नहीं, जितनी रहेगी। नेचुरल। आत्मिक समृद्धि में रह नहीं सकते आप। बस ये कर दिया। आप जबरदस्ती रहना चाहो, जबरदस्ती पॉइंट डालना चाहो, और संभव नहीं। कोई ऐसा भी ब्राह्मण हो भाई जी, अभ्यास से ये चीज बढ़ नहीं सकती। ना, ना अभ्यास करते जाएंगे। अभ्यास से बढ़ेगी नहीं। अभ्यास से तब बढ़ेगी जब आपका संसार बाप होगा। संपूर्ण समर्पण चाहिए उसके लिए। क्या? वो कह रही है योगी महाराज कुछ खाओ भी कम और गिरते भी रहो पूरा दिन। गिरते भी रहते हैं फिर ऐसा ब्राह्मण हो जो सेवा मिले, जी हाँ जी, जी हाँ जी। गिरना पड़ नहीं। 24 घंटे तो बॉडी काम नहीं कर रही, खाओ कम, दिखाने किसको दिखाना। 24 घंटे चलो जाता है। आप, मैंने बोला आप जबरदस्ती खाना कम नहीं कर सकते। आपकी फीलिंग में ही ओके हो जाएगा। जैसे भाई जबरदस्ती खाना फालतू खा नहीं सकते, ऐसे कम भी। फालतू जबरदस्ती आप खा नहीं सकते, भले 56 प्रकार के भोग सामने पड़े हों, और फालतू जबरदस्ती आप कम नहीं कर सकते। वही तो आपकी दिक्कत है। दोनों पोजीशन में आप नहीं ओके हो सकते। अब बॉडी का काम कर चल आज 5 रोटियां खा के दिखाई। अब तेरी माता आज 5 रोटियां देगी, खा के दिखाई आज 5 रोटियां। चल मेरी माता को कह, मैं खा के दिखाऊंगा। नहीं है अपनी मां को कहा करना 5 रोटियां देगी, खा के दिखाई आज। जी कहाँ थे? क्या काम का, चल ऐसे तो बहुत कहते 5 हैं। रोटियां तो परवाह चल है। तू जो चले। अच्छा, मुझे टोटल स्थापना की जो विनाश की पिक्चर फीलिंग में दिखाई देगी, बाकी कुछ नहीं। बाकी कोई आउटर थोड़ी पूरी दुनिया घूमोगे आप कोई। तो आरो ही खा ले। बाकी आउटर पूरी दुनिया नहीं घूमोगे आप। मुझे मेरी फीलिंग में ही आउटर स्थापना भी फीलिंग में ओके हो जाएगी, आउटर विनाश भी फीलिंग में ओके हो जाएगा सारे का सारा। कहाँ क्या चल रहा है? एक ही डेस्क में 20 तरह के स्थानों के आपके टीवी में आ रहे होते हैं। यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये। कोई दूसरी को पॉइंट थोड़ी है। मेरे ही तो स्वरूप साधनों के रूप में बाहर निकल गए। मेरी जो टोटल फीलिंग है वो साधनों के रूप में बाहर डिस्प्ले है। मैं प्रैक्टिकल उस क्वालिटी में ओके, साधन आर्टिफिशियल रूप में उस पॉइंट पे ओके। जी कहाँ थे? क्या काम का, ऐसे तो बहुत कहते हैं। ऐसे तो बहुत कहते हैं कि बीके की पवित्रता बहुत अच्छी है। पवित्रता तो सबको अच्छी लगती है। सन्यासी पवित्र हैं, देवताएं पवित्र हैं, तब तो उन्हों के आगे माथा झुकाते हैं ना। परंतु ये और बात है, पतित पावन एक परमात्मा ही हो सकता है। पतित से पावन बनाने वाला मनुष्य गुरु हो न सके, यह समझाना चाहिए। कृपया करके जितना ज़्यादा आपके आंसू आपको दिखाई देंगे, दूसरे को नहीं, उतना चेंज ओके। आशा, जितना ज़्यादा आपके आंसू केवल आपको दिखाई दें, उतना चेंज ओके। या कुछ और आशा? दूसरे को दिखाई देंगे तो लिपापोती हो जाएगी। कांताबेन दिखाई देते? कांताबेन
स्वयं के आंसू स्वयं को, फिर नॉट चेंजिंग ओके, हो या फिर चेंजिंग संभव। आंसू दिखाई देते हैं स्वयं के स्वयं को कुछ समय स्वयं के, केवल स्वयं को, दूसरे को नहीं। पद्मा पद्मा ओके ओके क्वालिटी, रेनू ओके जी। कहाँ थे? यह समझाना चाहिए, कृपया करके इस बात को आप समझाओ तो आपका पद बहुत ऊंच हो जाएगा। भारत पूज्य से पुजारी कैसे बनाए, भारतवासी देवी देवता 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह समझाओ। यह बातें जरूर समझानी है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले मेरा इंटरनल बीपी हमेशा हाई लेवल का ओके रहना चाहिए। इंटरनल बीपी हमेशा हाई लेवल का ओके रहना चाहिए, तो इंटरनल चेंजिंग ओके। इंटरनल बीपी तो लो रहे, नॉर्मल भी नहीं। आपका हाई लेवल ओके। डिम्पल कांतन बीपी हाई लेवल ओके आपका। पद्मा बीपी हाई कुछ में लो रह रहे हैं। कैन बीपी लो या हाई? कंचन बीपी लो या हाई? हमारे सोच में बढ़ेगा बीपी लो या हाई, वो भी नेचुरली होगा। हैं? वो भी नेचुरली होगा। हमारे सोच में नहीं होगा। जी कहाँ थे? देवी देवता ही थे। उनको सुविधा में हेवन कहा जाता, स्वर्ग सो फिर नर्क बना, या फिर तुम बैठ समझाएंगे तो बहुत भारी तुम्हारी महिमा होगी। अखबार वालों को भी पार्टी देनी है, फिर वे आग लगावें या पानी डालें, उन पर सारा मदार है। यह तुम बच्चे जानते हो, लड़ाई लगनी है, खून की नदी बहेगी भारत में, हमेशा यहाँ से खून की नदी बहती आई है। अभी पार्टीशन हुआ तो कितने मनुष्य दर बदर हुए, एकदम अलग अलग राजधानी हो गई। यह भी ड्रामा में नूंद है, आपस में लड़ते फ्रैक्शन डालते हैं। पहले पहले कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग थोड़ा ही था। भारत में रक्त की नदी बहनी है, तब फिर घी की नदी बहेगी। नतीजा क्या होता है? थोड़े बच जाते हैं। तुम पांडव गुप्त वेश में, तुम पांडवों गुप्त वेश में, तो गवर्नर को पहले परिचय देना है। जिसके पास जाना होता है उनकी पहले महिमा की जाती है, परंतु उन्हों के लिए क्या लिखा हुआ है यह राज तुम ही जानो। किरण बाबू यह राज तुम ही जानो। वह थोड़ा ही समझते हैं कि यह मृतृष्णा के समान राज्य है। ड्रामानुसार उन्हों को भी अपने प्लान्स बनते ही हैं। महाभारत में दिखाते हैं प्रलय हो गई, अब महाप्रलय तो होती नहीं। तुम बच्चों के अंदर षष्ठी चक्र का ज्ञान हर वक्त गूंजना चाहिए। तुम बच्चों के अंदर षष्ठी चक्र का ज्ञान हर वक्त गूंजना चाहिए। पहले तो वह समझें कि इन्हों को शिक्षा देने वाला कौन है, तब समझें बरोबर हम भी तो शिव के बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। यह सिजरा है, प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। मुझसे सृष्टि का बड़ा तो ब्रह्मा हो गया ना। शिव को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ फादर कहेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर यह टाइटल हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा का जरूर ग्रैंड मदर ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे, जरूर ग्रैंड मदर और ग्रैंड
चिल्ड्रन भी होंगे, तो बच्चों को यह समझाना है शिव सभी आत्माओं का बाप, शिव सभी आत्माओं का बाप, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। तुम जानते हो हमारी फिर कितनी बिरादरियां निकलती हैं। गवर्नर को समझा, गवर्नर ने नवजात शिशु की जन्म पे माँ की बुद्धि में केवल वो बच्चा ही घूमता है और कोई नहीं घूमता। 24 घंटे उसकी फीलिंग ओके रहती है उस बच्चे की। ओके रेनू, आशा ओके, कंचन नेचुरल फीलिंग ओके रहती है, डिम्पल ओके, नेचुरल फीलिंग ओके नहीं रहती। माँ के जब एक बच्चा होता है 24 घंटे नेचुरल उस बच्चे की फीलिंग ओके। जैसे कल भी एक एग्जाम्पल दिया था, जिस सेकंड से लेकर लड़के लड़की की सगाई होती है, दोनों एक दूसरे की फीलिंग में और एक दूसरे के परिवार में 24 घंटे फीलिंग में ओके हो जाते हैं। एक दूसरे के परिवार में ऐसा डे घर बहू आनी है, ऐसा डे घर समझ, ऐसा डे घर। तो आपके घर में भी बहू आनी है ना? आपके घर में बहू आनी है 24 घंटे एक दूसरे को दिखा रहे हो। अनुपम भाई बहू आनी है आपके घर में भी? आनी क्यों नहीं आएगी? बच्चे तो बहू भी आएगी, बताइए आएगी तो लाएंगे। हमारा सवाल कौन करेगा? कहाँ थे जी? चाहिए नहीं अच्छी। सिलाओ फिर जब तक चला दो रोज। अच्छा जी कहाँ थे? तो ऐसी एग्जीबिशन हो जो कोने कोने में कराने चाहिए। आप प्रबंध करा के दो हमको। तो देखो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते और फिर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तुम प्रबंध करके दो तो हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करें। वह तुमको थोड़ा ही मदद देंगे। तो पर्चे बांटते हुए मैंने ये भी अनुभव किया, कई प्रदर्शनी वगैरह लगी हुई होती है ना, कोई अपने भाई बहन सामने से कोई अचानक से गुजरता है तो वो फिर भी खड़ा हो जाता है। अकेले आप पर्चे बांट रहे हो, आपको बांटते हुए देख के अपने परिवार का ना कोई पूछता ना कोई खड़ा होता, देख के चुपचाप साइड से निकल जाता है। आप नेचुरल में बांट रहे हो और देख के चुपचाप, और अच्छे महारथी, मैं तो खुद देखूंगा तो निकल जाऊंगा। अच्छे महारथी। अच्छे महारथियों की बात कर रहा हूँ, अच्छी निमित्त आत्माएं। क्यों डरते हैं आपसे? कोई तो कारण होगा भाई जी। आप ये चाहते हो जैसे मेरा पुरुषार्थ ऐसे और का पुरुषार्थ तो नहीं होने का, किसी को भी कहना छोड़ दो। मैं तो कहा नहीं, मैं तो काबिल भाई सामने से निकले, मैं सामने से भाई ओम शांति भी कही या सिर के आधार पर कही, सामने देख के मुंह पर कर। वही वाली बात है ना, बहू को नहीं कहा, बेटी को कह के बहू को सुना दिया। आपका हम वही है
जी कहाँ थे? कर दो तो हमारे करके दो तो बात को स्वर्ग बनाने की सेवा करे, वह तुमको मदद देंगे तो भी सब उनको कहने लग पड़ेंगे कि गवर्नर भी ब्रह्मा कुमार बना है, तो गवर्नर भी ब्रह्मा कुमार बना है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। चार्ट वगैरह जितने भी सब मंगवाए ना, जो जितने भी होमवर्क मंगवाए उसमें सब आर्टिफिशियल है, नेचुरल कुछ नहीं है। मैंने ऐसे टीचर की कॉपी नहीं बनाई तुमको सही बताओ। मैं इसलिए मंगाया कि चेक करूं कि क्या क्या नेचुरल है। अच्छे चार्ट सबके अच्छे हैं, लेकिन अभी आर्टिफिशियल है, लेकिन ये जो है ना नेचुरल हो जाएगी। नहीं पढ़ा था नहीं आपने ठीक नहीं हुआ कितने दिन भेजे 100 चार्ट आए कांतावन, 100 चार्ट आए, अगर 50 पढ़ लिए तो बाकी पढ़ना रह जाएगा कुछ। नहीं काम करती है सारा दिन भर भाई जी से लगे रहो, चार क्लास पढ़ेंगे। वो भी बाबा से चावल पका रहा उसमें से चावल पके भी नहीं चेक करते थे। जी कहाँ थे? ये चार कहाँ पढ़ेंगे सारा? आपका पढ़ लिया मैंने कांतावन, आपका पढ़ चुका हूँ। धन कलेक्ट करने की सेवा आपको पढ़ चुका हूँ। उसमें नेचुरल क्या है? नेचुरल क्या है? नेचुरल होएगा तो ठीक होगा। क्या है नेचुरल होने का तरीका बताओ। सॉल्यूशन आपने इतने सारे पढ़ लिए, उसके नोट्स बनाओ, फिर हमें दो। रोज जो आ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? तेरे चेहरे में वो जादू है, जाना होता है कहीं और। उस दिन नेचुरल होगा, जिस दिन तू दिल्ली के लिए गाड़ी में बैठेगी और तू मधुबन पहुंच जाएगी, उस दिन नेचुरल होगा। धारणा के लिए मुख्य सार कौड़ी जैसा तनमंदन जोगी है, उस बाप पर कुर्बान का फिर ट्रस्टी होकर के संभालना है, ममता निकाल देना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है। ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है, वरदान है दृष्टि। कल एक राजस्थान की बहन ने मेरे को लिख के भेजा, ओम शांति। अच्छा, ज्योतिबा नाम है। मैंने आगे से लिख दिया उसको, केवल उसको ही नहीं गया, 15-20 जनों को और चला गया। मैं कहा अपना सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या का चार्ट लिख के भेजो डिटेल में। उसने दोबारा लिख दिया जी, बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है। मैं मुझे बहुत अच्छा नहीं चाहिए, मुझे डिटेल चाहिए। भाई मुझे अच्छा नहीं चाहिए। सबका पुरुषार्थ सबके पास भेज दो, पता चल जाएगा क्या क्या कोई कर रहा है। जी कहाँ थे? वरदान हो गए जी। नहीं बोलो भाई दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले, दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। दृष्टि द्वारा शक्ति लेने
देने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय व सर्कमस्टांस नहीं होगा तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम, सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नैनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो आपने जब चैतन्य में यह सेवा की है तब जड़ मूर्तियां बनी हैं, इसलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो। फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं के फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं के फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। वाणी का सार है, मीठे बच्चे याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में भाई ये बोर्ड हटाना था यहाँ से, तो भाई तभी बनाएगी कंचन। जो अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए और ये ट्यूब भी शुरू करता। और कोई सूचना जी? अभी 8 तो बज जाना। अच्छा जी, ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो, कहीं ने उड़ाया, कहीं ने नहीं उड़ाया। कहीं आपस में चिट चैट में बिजी रहे। बाहर कमल का फोटो बनाओ, लक्ष्मी नारायण की फोटो बनाओ। मैं कह रही थी 14 का सराय इसने भाई यहाँ से करवाना हो, बता देंगे ना। हाँ, 14 का सराय कब है? 14 यहाँ पे मावस करते हैं। हाँ, मावस में नहीं, उस पे 14 पे क्या कहते हैं कि मार्केट की बात नहीं है क्या? अच्छा जी, ओम शांति। ब्राह्मण लोग बाहर नहीं देते, यहाँ पर दे देते हैं। जिन्होंने करना हो भाई अमावस का श्राद्ध वो बता देंगे हर्षा को, कशिश को बता देना भाई। अच्छा जी, हिस्ट्री और सुनो भाई। अच्छा सुनो जी, हिस्ट्रियोल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए सदा हर एक्टर का पाठ साक्षियों देखने से सुनो जी, समर्थ बनने के लिए सदा हर एक्टर का पाठ साक्षियों देखने से बंधन मुक्त होते हुए, समर्थ बनने के लिए सदा हर एक एक्टर का पाठ साक्षियों देखने से बंधन मुक्त होते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए दिव्य बुद्धि के द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त कर सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो।
ओम शांति। अपने अपने ज्ञान अमृत भी लेके जाएंगे, उसमें ज्ञान अमृत देता हूँ। ज्ञान अमृत अपने अपने लेके जाएंगे सभी। कंचन ये ले लो। करके आऊंगी भैया। ये शाम को ये शाम को